नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। जुलाई 2023 में आपके धन प्राप्ति और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, कैरियर, नौकरी, प्रोफेशन को लेकर के क्या स्थिति रहेगी जुलाई में, लव, रोमांस, मैरिज लाइफ, दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से और भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ की दृष्टि से ये माह आपका कैसा रहेगा। साथ ही साथ धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। जुलाई माह में आपकी कुंडली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहला परिवर्तन है शनिदेव का। शनिदेव 17 जून से वक्री हो चुके हैं और जुलाई के माह में वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे कुंडली के छठे भाव में। हालांकि यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं और छठे भाव का अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु 21 जून से नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और जुलाई 2023 में भरणी नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र धन का नक्षत्र है और धन के नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। तो धन की दृष्टि से गोचर गुरु का ये बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर आपकी कुंडली में दशम भाव में है और यहाँ पर बुध 8 जुलाई तक रहेंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनेगा। इसके बाद बुध 8 जुलाई को लाभ के भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 17 जुलाई को लाभ के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ भी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। शुक्र का गोचर 7 जुलाई तक लाभ के भाव में है और इसके बाद शुक्र 7 जुलाई को 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे और 12वें भाव में शुक्र मंगल की युति बनेगी जिसे धन शक्ति योग कहा जाता है। तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, अपने बाहुबल से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे इस गोचर काल में। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। केतु का गोचर कुंडली के धन भाव में है। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी का विश्लेषण करते हैं एक एक बिंदु पर। तो सबसे पहले बात करते हैं धन के आगम और धन के संचय के बारे में, क्योंकि आज के भौतिकता युगवादी युग में धन के बगैर तो एक कदम चल पाना भी मुश्किल है जीवन के पथ पर। अब धन के कारक हैं शुक्र, गुरु और लाभों का विचार कुंडली के 11वें भाव से और दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होकर के 7 जुलाई तक लाभ के भाव में 11वें भाव में गोचर करेंगे और इस गोचर काल में अकेले होंगे शुक्र लाभ के भाव में। तो शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। शुक्र धन के कारक हैं तो धन की प्राप्ति तो होगी ही। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र लव, रोमांस के कारक होते हैं तो शुक्र के प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों में गतिशीलता देखने को मिलेगी। और 7 जुलाई को शुक्र 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, निवेश का होता है। तो शुक्र के प्रभाव से आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे
और वो खर्चे निवेश के रूप में होंगे। यहाँ पर शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, धन के भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, आपका निवेश बढ़ाएंगे और आप अपने घर में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी क्रय करके लाएंगे। देवगुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहाँ से भूमि भवन प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है और सप्तम के भी स्वामी हैं। तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ हो सकता है। साथ ही साथ माता या मातृभूमि से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं, तो व्यापार से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि सप्तम भाव जो है वो दुखों का होता है, पीड़ाओं का होता है, कष्टों का होता है, लेकिन यहाँ पर गुप्त धन का भी होता है अष्टम भाव। तो गुरु आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई पैतृक संपत्ति या वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी शेयर से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो विदेशों से धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। अब आइए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि शुक्र जो है भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो आपको भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति और धन का संचय दोनों का योग बनेगा। स्वास्थ्य का विचार लग्न भाव से किया जाता है। लग्न भाव के स्वामी हैं बुध। बुध जुलाई के महीने में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, बहुत ही शुभ स्थिति में है। 8 जुलाई तक सब दशम में गोचर करेंगे और 8 जुलाई के बाद लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे और सूर्य के साथ दशम भाव में भी बुधादित्य योग बनेगा। 17 जुलाई के बाद सूर्य के साथ लाभ के भाव में भी बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो लग्न का स्वामी जब बुधादित्य राजयोग बनाएगा तो स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो वो भी आपको दूर हो सकती है। शुक्र 12वें भाव में है। बुध 25 जुलाई को 12वें भाव में आ जाएंगे और यहाँ मंगल और बुध की युति बनेगी। शुक्र के साथ तो बुध के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो धन की दृष्टि से तो अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल बुध परस्पर शत्रु हैं और 12वें भाव में गोचर होगा जब बुध का, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का होता है और मंगल और बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो स्वास्थ्य का 25 जुलाई के बाद आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षा की बात करें, नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं शनि। शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री होने के कारण शनि पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात आपकी कुंडली में हो रही है कि पंचम का स्वामी छठे में गोचर कर रहा है। शिक्षा का सीधा संबंध नौकरी से बन रहा है। शिक्षा का सीधा संबंध नौकरी से बन रहा है और नौकरी का सीधा संबंध विदेश से बन रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। शनि पंचम भाव के स्वामी हैं। छात्रों को परिश्रम तो ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फल भी मिलेगा, क्योंकि शनि वक्री हैं। वक्री अवस्था में चेष्टा बल किसी भी ग्रह का बढ़ जाता है तो फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब 8 जुलाई को बुध लाभ के भाव में आकर के पंचम पर दृष्टि डालेंगे और 25 जुलाई तक लाभ के भाव में रहेंगे। बुध क्या हैं?
बुद्धि के कारक हैं। पंचम भाव क्या है? बुद्धि का है। लाभ के भाव में है तो आपको अपनी बुद्धि का लाभ मिलेगा, बुद्धि से लाभ मिलेगा। बुध आपके इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा देंगे, आपके मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे, आपकी सोचने समझने तर्क करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। और बुध के प्रभाव से आप आईटी सेक्टर या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विदेश जाकर के कोई नौकरी भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बुध 25 जून को विदेश भाव में भी आ जाएंगे। दूसरी बात, पंचम भाव संतान का होता है, और यहाँ पर जब सूर्य की, बुध की और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो संतान के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, आपकी संतान को कोई नौकरी, कोई जॉब मिल सकती है, या आप उनके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा सकते हैं। शनि छठे भाव में है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, और आप अपना कैरियर नौकरी के क्षेत्र में बना सकते हैं। दशम भाव में 17 जुलाई तक सूर्य का गोचर रहेगा। दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो आपको शासन प्रशासन के क्षेत्र में उच्च पद दिला सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन ड्यू था तो 17 जुलाई तक आपको प्रमोशन मिल सकता है। यहाँ बुध भी हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इस समय सूर्य बुध का गोचर आपके करियर को लेकर के ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगी। लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर 12वें भाव में मंगल हैं। मंगल अष्टम के स्वामी हैं, तो आपको मेडिकल और सर्जरी या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा कर के कार्य करने का मौका भी मिलेगा। और यहाँ पर 7 जुलाई को जब शुक्र आ जाएंगे, शुक्र शनि का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, और उसका प्रभाव ये होगा कि आपको विदेशों में जॉब मिल सकती है, या कला के क्षेत्र में कोई प्रदर्शन करने के लिए, कोई स्टेज प्रोग्राम करने के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं लव रोमांस की। कुंडली के पंचम भाव से लव रिलेशंस का विचार किया जाता है, और पंचम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि वक्री हो चुके हैं, और शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, तो शनि के कारण आपको अपने रिलेशंस में एक अजीब तरह का रूखापन, एक दूरी सी महसूस हो रही होगी। लेकिन 8 जुलाई को यहाँ पर बुध आ जाएंगे, और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। बुध यहाँ पर एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, एकादश भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव के प्रभाव को भी बढ़ा देंगे। तो अभी तक लव रिलेशंस में कोई परेशानी थी वो दूर होगी, कोई वैचारिक मतभेद था, आपकी बातचीत बंद थी, संबंधों में रूखापन था, ये चीज़ें अब दूर होंगी, और आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। और 17 जुलाई को जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्य के प्रभाव से आप अपने रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा, नया प्रकाश महसूस करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, और जैसा मैंने बताया कि अष्टम भाव कष्टों का होता है, तो रिलेशंस को लेकर के समस्या तो होगी। गुरु चूँकि चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव आपकी माता का होता है, आपके परिजनों का होता है, तो हो सकता है कि मैरिज लाइफ में आपके परिजनों या आपकी माता का हस्तक्षेप हो, और आपकी मैरिज लाइफ उसके कारण प्रभावित हो। हालांकि गुरु शुभ ग्रह हैं, तो कोई विशेष समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखें कि सप्तम भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ रही है पूरे महीने, और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं। तो अगर वैचारिक मतभेद है तो अपने क्रोध को
नियंत्रित रखें। और चूँकि गुरु के साथ राहु भी हैं तो थोड़ा बहुत शक सुबह की स्थिति, भ्रम की स्थिति भी बनेगी। लेकिन अगर आपने गुरु का उपाय कर लिया, गुरु के ज्ञान का प्रयोग कर लिया, तो वैवाहिक जीवन में कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक भाग्य की बात करें तो नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं। 7 जुलाई तक लाभ के भाव में रहेंगे। 7 जुलाई तक भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। लेकिन 7 जुलाई को शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे। अब 12वां भाव हानि का होता है, 12वां भाव व्यय स्थान है, तो भाग्य की हानि कराएंगे या भाग्य का व्यय कराएंगे। तो 7 जुलाई के बाद आपको भाग्य का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, भाग्य भाव को मजबूत करने के लिए आप तीर्थ यात्रा पर जाएं और देव दर्शन के लिए जाएं, धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ें। क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो धर्म अध्यात्म से जोड़ें तो आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। हालांकि कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई शुभ काम करना चाहते हैं, कोई व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं या मकान बनवाना चाहते हैं, तो 7 जुलाई से पहले अगर आप शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। ध्यान ये रखना है कि मंगल की दृष्टि रोग के भाव पर पड़ रही है, 7वें भाव पर पड़ रही है और मंगल खराब भाव में बैठे हैं, आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं। तो पारिवारिक संबंधों को ख़राब करेंगे, रोग से भी आपको पीड़ित कर सकते हैं। और चूँकि मंगल की दृष्टि 3रे भाव पर भी पड़ेगी तो आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं। लेकिन अगर आप तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर हो या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान है, उसका उपाय अवश्य कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों
का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।